श्री राधे मित्रों, हम बात करते हैं राहु के साथ सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। बड़ी अजीब सी बात है। राहु के साथ जो भी ग्रह बैठ जाता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन राहु मजबूत रहता है। राहु को 90% क्या 100% लोग बुरा ही मानते हैं। राहु की एक खास बात होती है, राहु जिसके साथ भी बैठता है उसी ग्रह की ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है। और जब उस ग्रह की जो राहु के साथ है उसकी दशा अंतर्दशा आती है तो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। यहाँ मैंने राहु सूर्य को प्रथम भाव में लिखा है, ऐसा कुछ भी ना समझे। राहु कहीं पर भी बैठा हो सकता है और किसी भी ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। मैंने केवल यहाँ संकेत रूप में राहु चंद्र, राहु सूर्य, राहु गुरु, राहु मंगल लिखा हुआ है। हम बात करेंगे राहु सूर्य के बारे में। राहु का मतलब होता है किसी भी कार्य की अति करना, या किसी भी ज्ञान के या किसी भी कार्य के परे जाकर के अति मेहनत करना। यह राहु का काम होता है। जिस चीज़ पर जाकर के सामान्य आदमी घबरा जाए उनका राहु वीक होता है, कमज़ोर होता है। उन व्यक्तियों का मंगल भी कमज़ोर होता है। और जो व्यक्ति बिना घबराए किसी भी एक कार्य में दिल लगा कर के काम करता ही जाए, वहाँ राहु श्रेष्ठ होता है। राहु किसी भी व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर विशेष प्रभाव जमाता है। क्योंकि राहु के सिर होता है, धड़ नहीं होता है। तो राहु सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल करने का काम करता है। जब किसी भी व्यक्ति के गर्दन से ऊपर के हिस्से में कोई भी रोग बनता है तो खास करके वह राहु से संबंधित व्यक्ति पीड़ित समझा जाता है। मानसिक रोग, कानों से, आँखों से, याददाश्त से संबंधित या किसी बुरे व्यसन का लग जाना, ये राहु से संबंधित कहलाता है। और कमर से नीचे के हिस्से में अगर कोई व्यक्ति को रोग लग जाता है तो वो केतु से संबंधित कहलाता है। जिस व्यक्ति का केतु कमज़ोर हो, खराब हो, उन्हें पैरों से, कमर से संबंधित, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, पैरों में चोट लग जाना, इस प्रकार से कोई ना कोई दोष व्यक्ति को बना रहता है। या संतान से संबंधित दोष केतु के कारण बन जाता है। राहु व्यक्ति की सोच है। जब किसी व्यक्ति को कुछ पाना होता है तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है, और ज़्यादातर लोग तो शॉर्टकट रास्ता ही ढूंढते हैं। तो यह राहु करता है, क्योंकि लंबे रास्ते पर कभी भी राहु काम नहीं करता है। राहु शॉर्ट फॉर्म है, प्रैक्टिकल करके लो, अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राहु और सूर्य के बारे में। सूर्य क्या होता है? सूर्य किसी भी व्यक्ति की आत्मा होती है, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी हो। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सच्चाई, श्रेष्ठता, यह सूर्य के प्रतीक हैं। ईश्वर तत्व का आभास होना, यह भी सूर्य का ही प्रतीक है। किसी व्यक्ति का साहस, यह भी सूर्य होता है। सूर्य राजनीति से भी संबंध रखता है। सूर्य हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं, उससे भी संबंधित रखता है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान, यह भी सूर्य होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इच्छा हमेशा आगे बढ़ने की रहती है, उनका सूर्य बहुत प्रबल रहता है। पिता का संबंध भी सूर्य से नापा जाता है, परंतु जिनका कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ होता है उनका अपने पिता से सम्मान भले ही करते हो बच्चे,
पर मन के अंदर दूरियां बनी रहती हैं। और जिनकी पत्रिका में सूर्य नीच का है और राहु से कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, तो उनके पिता का व्यवहार रूखा, मतलब पूर्ण बातों से संबंधित। ऐसे पिता अपने बच्चे को आगे बढ़ाते तो हैं, पर एक लिमिट तक। हद से ज़्यादा परिश्रम या उनके ऊपर कृपा नहीं दे पाते। होता यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता को लेकर के, सम्मान को, समाज को लेकर के डिस्टर्ब रहता है, जिनका सूर्य राहु कॉम्बिनेशन होता है। अगर ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो अपने लग्नेश को और राहु सूर्य जहाँ पर स्थित है उस स्थान को मजबूत करके राहु सूर्य के द्वारा समाज में प्रतिष्ठित भी हो सकता है। अगर सूर्य पूजा वगैरह करें तो कुछ दोष कम हो सकते हैं। वह राजनीति में श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकता है, सरकारी क्षेत्र में भी जा सकता है। परंतु ईमानदारी को शायद ऐसा व्यक्ति सक्सेस होने के साथ साथ त्याग देता है। चतुराई और धोखेबाजी उसके अंदर भरपूर मात्रा में आ जाती है। हम बात करते हैं अब राहु और चंद्र के बारे में। राहु और चंद्र क्या करते हैं? जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा होता है व्यक्ति का मन, चंद्रमा होता है किसी व्यक्ति की माता, जन्मभूमि से संबंध हो जाना। चंद्रमा होता है कालपुरुष की कुंडली का चौथा घर। घर की सुख सुविधाओं से चंद्र का संबंध होता है। घर की साफ सफाई से चंद्र का संबंध होता है। ऐश मौज आराम वाली चीज़ों से चंद्र का संबंध होता है। अगर चंद्रमा राहु के साथ हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति मानसिक पीड़ित रहेगा, किसी व्यवसाय में फंस जाएगा, गंदी आदतों में, गंदे व्यवहार में किसी न किसी प्रकार से कनेक्टिविटी उसकी बन जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में आ जाए तो किसी भी तरीके से कुछ भी बेच करके, अच्छा बुरा सामान बेच करके बस धन की कोशिश में बढ़ता रहता है। वैसे राहु चंद्र को विषयोग भी कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति एक अनलिमिटेड सीमा तक पहुंच करके मानसिक रोगी हो ही जाता है। कफ से संबंधित रोग व्यक्ति को हो ही जाते हैं। और भी कई प्रकार के रोग हैं जो व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे टीबी रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, श्वास रोग है। तो ये भी चंद्र दूषित हो जाने के कारण अन्य ग्रहों के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ते रहते हैं। राहु और चंद्र के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह या बृहस्पति ग्रह की नज़र पड़ जाए तो उसके दोषों में कमी आ जाती है और व्यक्ति धन की तरफ और मान सम्मान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में राहु उच्च का है या चंद्र उच्च का है और वो राहु चंद्र मिक्सिंग है, तो व्यक्ति ऐसे लग्जरी लाइफ को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कड़ी से कड़ी मेहनत और किसी न किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचने की तैयारी में रहते हैं। चंद्रमा इमोशन का भी कारक है, परंतु ऐसा चंद्रमा छल कपट करता रहता है, कभी स्त्री से, कभी किसी सगे संबंधी थे। तो ऐसे व्यक्तियों को अपना आचार व्यवहार साफ सुथरा रखना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु और मंगल के बारे में। राहु तो किसी भी कार्य की अति होती है या किसी भी ग्रह की शक्ति को 10 गुना कर देना, ये राहु का काम है। शुभ हुआ तो 10 गुना कर देगा, अशुभ हुआ तो उसी ग्रह की सारी शक्ति को खींच करके उसको नीरस, मतलब बिना किसी महत्व का कर देगा। राहु के साथ मंगल बैठ करके किसी व्यक्ति की अग्नि, क्रोध, चिड़चिड़ाने की सीमा ये बढ़ जाती है, साहस दिखाने की इच्छा बढ़ जाती है।
व्यक्ति क्रोधी टाइप का और फाइटर टाइप का हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति मंगली हो जाए तो मंगल और ज़्यादा व्यक्ति को स्ट्रांग बना करके क्रोधी और चिड़चिड़ा बना देता है, क्षमतावान बना देता है। अगर ऐसे व्यक्ति जिनकी पत्रिका में राहु मंगल है फौज वगैरह में जाकर के कार्य करें तो विशेष तौर पे लाभ प्राप्त करते हैं। किसी सेना में अधिकारी बन जाए तो भी फायदा होता है। मंगल राहु वैसे डॉक्टरी क्षेत्र में भी जाते हैं। कलयुग में तो ऐसे व्यक्ति 99% ऑपरेशन के लिए तत्पर रहते हैं जिनका राहु मंगल होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमता को धन कमाने में विशेष तौर से लगाते हैं। राहु मंगल को मैं थोड़ा सा सरफिरा भी कहूँगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को या भावनाओं को महत्व नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों ने हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, मंगलवार के व्रत करने चाहिए, तो उन्हें काफ़ी राहत पहुँचती रहती है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु और बुध के बारे में। बुध होता है बुद्धि का कारक, चतुराई का कारक, मौज मस्ती का कारक, हंसी मजाक का कारक। बुध होता है गणित का कारक। जिन व्यक्तियों का बुद्ध बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होता है वो वाणी में परफेक्ट और उचित अनुचित देख करके बोलने वाले, ऐसे व्यक्ति राइटर भी हो सकते हैं, कोच ट्रेनर भी हो सकते हैं, सीए भी हो सकते हैं। जिनका बुद्ध बहुत ही अच्छा है ऐसे व्यक्ति मीडिया में भी जा सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, शायरी करने वाले और मजाकिया स्वभाव के भी व्यक्ति हो सकते हैं। परंतु जिनका बुद्ध स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति शिक्षण में विशेष प्रभावी होते हैं। और राहु के साथ बुद्ध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति ऐसे उपन्यास लिखना, किसी विशेष फिल्म की रचना करना, लेखन में, परंतु ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार का व्यसन भी अवश्य ही हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में कोई ना कोई दोष, चर्म रोग, नसों से संबंधित रोग, लीवर किडनी से संबंधित रोग व्यक्ति को देखे गए। अब हम बात करते हैं राहु और बृहस्पति के बारे में। राहु बृहस्पति की युक्ति को चंडाल योग कहा गया है। अभी कुछ समय के बाद ही राहु और गुरु की युक्ति होने वाली है। ऐसे समय में जब राहु और गुरु मिलते हैं तो धोखेबाज लोग अपने प्रभाव को जमा करके जनता जनार्दन से पैसा खींचने का कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में पापी लोगों के द्वारा विद्या बेच करके विशेष धन की प्राप्ति की जाती है। जबकि ऐसे व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के कॉपीराइट वगैरह करके बस लेते रहते हैं, लेकिन उसका विशेष लाभ उनके जीवन में नहीं हो पाता है। तो राहु गुरु युक्ति के समय पे विद्या अध्ययन में खास करके ध्यान रखना चाहिए। जितनी सात्विकता होगी व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि राहु और गुरु की युक्ति व्यक्ति को छली, कपटी और ज्ञानी भी बनाती है। ऐसा व्यक्ति छल बल के द्वारा आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। अगर किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत ही अच्छे अंकों का है तो ऐसे व्यक्ति को अपने संतान के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। परंतु जब गुरु की दशा या महादशा, अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन राहु की दशा आएगी तो विशेष लाभ होगा, क्योंकि राहु किसी भी ग्रह की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी के जैसा बन जाता है।
बृहस्पति किसी भी व्यक्ति का आचरण है, किसी भी व्यक्ति की समझदारी है, यश है, सम्मान है। शुभ अशुभ को समझने की बुद्धि बृहस्पति है। अच्छे कार्यों में, फाइनेंस में ये बृहस्पति से संबंध रखते हैं। लेकिन राहु के साथ युक्ति होने पर ऐसे व्यक्ति विशेष लोगों के संपर्क में रहते हैं, जिससे धन की प्राप्ति होती रहती है। परंतु जिनकी पत्रिका में राहु गुरु एक साथ होते हैं, ऐसे व्यक्तियों ने धोखे का व्यापार नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो भी उन्होंने कमाया है वो भी जाते हुए रास्ते पर पहुंच जाता है और अंतिम समय में या जीवन के अंतिम पड़ाव में उनके पास धन की बहुत कमी हो जाती है। राहु देता भी बहुत है और लेता भी बहुत है। तो जिन लोगों का परिश्रम के द्वारा धन प्राप्त होगा उन्हें वो दे जाएगा, अन्यथा छल कपट से किया गया प्राप्त धन चला ही जाता है, उसको रोकने की कोई भी युक्ति नहीं है। राहु और गुरु में बृहस्पति की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, या बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें, पुखराज धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें और बृहस्पति का जप करें। अब हम बात करते हैं राहु और शुक्र के बारे में। राहु और शुक्र क्या है? वैसे तो राहु शुक्र भोग खंड योग बनाते हैं। धन भले ही ये अरबपति खरबपति बना दें या करोड़पति बना दें व्यक्ति को, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में नीरसता दे देते, चाहे पत्नी रोगी हो जाए या मृत्यु हो जाए। ये मैंने एक नहीं 50 पत्रिकाओं में देखा है। जिनकी पत्रिका में राहु शुक्र होते हैं उनकी पत्नी या तो रोगी हो जाती हैं या उन दोनों पति पत्नी के बीच दूरी रहती है बहुत ज़्यादा, और ये सब होता धन के कारण ही है, क्योंकि राहु शुक्र की क्षमता को ग्रहण कर लेता है अपने अंदर और व्यक्ति को शुक्र का इतना भयंकर प्रभाव देता है कि बस उसके चारों तरफ जो भी धन होता है वो बड़ी अवस्था में होता है। जो उसके रिलेटिव होते हैं वो बड़ी अवस्था वाले होते हैं। धन के मामले में ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं रहती। राहु बार बार मौके देता रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पत्रिका में जब भी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो शुभ परिणाम कभी भी नहीं देगी। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग मैंने चिंतित देखे हैं, लेकिन राहु की दशा जब भी आती है तो शुक्र के सारे गुण राहु देता है व्यक्ति के अंदर। ऐसा व्यक्ति अगर चरित्रवान हो जाए तो राजा के समान उसकी पूजा होती है, अन्यथा उसके किए गए कर्मों को उसकी संतान को और उसकी पत्नी को भोगने ही पड़ते हैं। राहु शुक्र वाला व्यक्ति ऐसे किसी भी काम में हाथ डाले तो उसे धन की उपलब्धि होती ही रहती है। परंतु ऐसे व्यक्तियों के बुरे संबंध ज़्यादा देखे गए हैं। अनेक स्त्रियों के साथ बुरे संबंध रहते हैं, उनका धन ऐसे संबंधों में या गलत खान पान में व्यय ज़्यादा होता रहता है। तो जो ग्रह राजयोग भी बनाते हैं तो वो व्यक्ति के चरित्र को भी खराब करते हैं और उसके अंदर अनेक बुराइयां भी डालते हैं। राहु शनि, यहाँ पर शनि को समझेंगे। शनि है सेवक, शनि है वर्कर, शनि है वो मेहनती आदमी जो हमेशा मेहनत करके खाने वाला है। लेकिन जिनकी पत्रिका में राहु शनि होता है, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी बड़ी कंपनी में, बड़े व्यापार में, ट्रांसपोर्टिंग क्षेत्र में, परिवहन निगम में, मार्केटिंग में, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्यों में जुड़े रहते हैं। वैसे राहु शनि के योग को 50 योग भी कहा गया है और ऐसे व्यक्ति को विशेष मौके देते हैं। विशेष लोगों के साथ रहने में ऐसे व्यक्ति को
कई बार लाभ होता देखा गया है। यहाँ काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो शनि 2 राशियों का स्वामी होता है, मकर और कुंभ। अगर ऐसी राशियाँ त्रिकोण में केंद्र में पड़ जाती हैं तो व्यक्ति को बार बार राजयोग के लाभ होते रहते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो लंबे समय तक उसका साथ छोड़ती नहीं है। अगर व्यक्ति ऐसा समाज में सेवा भाव से और सैकड़ों लोगों को काम देने लगे तो उसका किसी न किसी बड़ी कंपनी से संबंध जुड़ सकता है या स्वयं की कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि राहु हमेशा अपने साथ वाले ग्रह पर निर्भर तो रहता है लेकिन करता एकदम हाई पर है। राहु व्यक्ति की सामर्थ्यता को बढ़ा देता है, बहुत अधिक काम करने की क्षमता को, बहुत सारे लोगों के साथ काम करने की क्षमता को राहु शनि का कॉम्बिनेशन देखा गया है। परंतु जिनकी पत्रिका में शनि वक्री होते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले शनि वक्री हुए थे तो बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, एक्सीडेंट होना, पिता पुत्र में संतान में विवाद होना, नए नए रोगों की उत्पत्ति होना, ये राहु शनि करते हैं। अगर किसी की पत्रिका में शनि केंद्र भाव की और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं तो भी विशेष लाभ देते हैं, अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं तो भी विशेष लाभ देते हैं। जिनके अष्टम से संबंध रहता है शनि का, ऐसे व्यक्ति गुप्त रूप से बहुत धन कमाते रहते हैं। ऐसे कार्यों से वो चुपके रहते हैं जो जनता को दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी कमाई बहुत ही मोटी अवस्था में पहुंच जाती है, जैसे कि शेयर बाजार, ट्रांसपोर्टिंग, रिसर्च करना, शनि मेहनत कराते हैं, विदेश भी ले जाते हैं। राहु शनि की युक्ति को जो लोग समझते हैं ज़्यादातर अशुभता के रूप में प्रचार है, परंतु फिर मैं कहूँगा राहु और शनि व्यक्ति को एक अच्छे स्तर पर ले जाने का एक विशेष योग है कि इसको सुलझा करके जितना उपयोग किया जाए और व्यक्ति अपने संगठन शक्ति को मजबूत करता हुआ सभी लोगों को अपने साथ जोड़ता चला जाए तो उसका राजयोग फलित होता चला जाएगा। शनि मजदूर है और मजदूर का साथ लेकर के कोई भी काम किया जाए तो मेरे को लगता नहीं है कि वो कहीं कम पड़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यही राहु शनि का राजयोग है, लेकिन इसमें शनि की डिग्री अच्छी होना जरूरी है और लग्नेश की भी डिग्री होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं राहु की डिग्री अच्छी होने से ही राहु की महादशा श्रेष्ठ जाती है। जिन व्यक्तियों का मंगल और बुध अच्छा होता है उन्हीं व्यक्तियों का राहु अच्छा काम करता है, अन्यथा राहु काम अच्छा नहीं करता है। आज के समय में राहु को देख करके, राहु के बारे में सुन करके लोग बहुत व्यथित हो जाते हैं और ज़्यादातर लोगों की यही बात रहती है, मेरी भी राहु की दशा है, मैं इस प्रकार से पीड़ित हूँ। जितने भी गैर संबंध हैं उनको त्याग देने से राहु ठीक होने लगता है। जितने भी खान पान के दूषित पदार्थ हैं उनका त्याग करने से राहु ठीक होता है। हंसी मजाक करने से राहु ठीक होता है। व्यायाम करने से राहु ठीक होता है। जिनका मंगल नीच का हो उन्हें रक्तदान करने से भी राहत होती है। जिनका बुध ग्रह नीच का हो उन्हें पुस्तकों का दान करने से भी राहत होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गुप्त रूप से। तो राहु को ठीक करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो मेरी वीडियो से आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा, क्योंकि राजयोग कहीं भी कैसे भी बन सकता है। लग्नेश मजबूत होना चाहिए
और जिन चीज़ों से राजयोग बनना है उन ग्रहों को थोड़ी सी सुधारना करें और उनके मुताबिक अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, तो आप उस राजयोग का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री राधे।